बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 अगस्त 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो पाकिस्तान ने जो एफर्ट्स किए हैं डिप्लोमेसी के लिए और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा है ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इस हवाले से स्टेटमेंट भी जारी की और उन्होंने कहा कि एक तो ओमान के वजीर खारजा का दौरा ईरान का और दूसरा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का दौरा, इसमें से कुछ मस्बत निकलेगा। एक तो ईरान और ओमान के दरमियान अबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन और वहां से मामलात को किस तरह से रन करना है उसके हवाले से चीजें जो है वो ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुकी हैं और पाकिस्तान जो है वो भी इसमें मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। कुछ लोगों ने यह तासुर बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका की पैगाम रसानी कर रहा है, अलबत्ता ऐसा नहीं है। वेस्टर्न मीडिया ने बिल्कुल यह रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं उन्हें ईरान जाने से पहले ट्रंप ने कॉल भी की और यह कहा, दरखास्त की कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाएं। यानी अमेरिका उतावला हो रहा है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर है, लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि हम अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सालिस मीडिएटर से फरीकैन राब्ता करते हैं और कहते हैं कि जी बात करें, बात आगे बढ़ाएं और मसला हल करवाएं। इसी हवाले से फॉरेन ऑफिस जो है उसने भी एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि पाकिस्तान जो है वो एनवॉय ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर ईरान नहीं जाता, पाकिस्तान अमेरिका के पैगाम लेकर नहीं जाता, पाकिस्तान एक सालिस है, पाकिस्तान एक मीडिएटर है। इसीलिए ईरान भी ये बात करता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जो सालसी करवा सकता है और जिसकी सालसी को हम कबूल करते हैं तो वो पाकिस्तान है। लेकिन परेशान कुन चीज यह है कि एक तरफ तो ईरान और अमेरिका का मामला जो है उसे पाकिस्तान हल करवाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब हौसियों वाला तनाजा जो है वो अब शिद्दत इख्तियार कर रहा है और यूं लग रहा है कि सऊदी अरब जो है उसको भी अब कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ सकता है। नाज़रीन इकराम, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। सूरत हाल क्या है पहले इस चीज को समझें। हालिया दिनों के अंदर सऊदी अरब और यमन के हौसियों के दरमियान तनाजे में शिद्दत आई। हौसी जो है उन्होंने सऊदी अरब की जाजान ऑयल फील्ड के ऊपर भी हमला किया, अरामको की फैसिलिटीज को भी हिट किया, सऊदी अरब के एयर डिफेंस में उन्हें एंगेज करने की भी कोशिश की। फिर जब पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की का दिफाई मुआहदा मक्का डिफेंस एग्रीमेंट अनाउंस हुआ तो उसके अगले 2-3 दिन भी हौसियों की तरफ से सऊदी अरब पर एक ड्रोन जो है वो मारा गया मुख्तलिफ जगहों पर। जाजान की ऑयल फील्ड जो है वहां पर बाद में जो लो रेजोल्यूशन ही सही लेकिन सैटेलाइट इमेजरी आई उसने वाजे किया कि नुकसान भी पहुंचा है और सऊदी अरब की लाइफ लाइन उसका तेल है, उसकी गैस है, उसके एनर्जी के रिजर्व्स हैं, रिफाइनरीज हैं और उन्हीं को हिट करने का हौसियों का मंसूबा था। फिर हौसियों ने सऊदी अरब के नेवल ब्लॉकेड का भी ऐलान किया कि अबनाए बाबुल मंदब और रेड सी में हम सऊदी अरब की तरफ किसी भी मुल्क का जहाज नहीं जाने देंगे और सऊदी अरब से भी किसी भी मुल्क का बहरी जहाज जो है वो बाहर नहीं जा सकता। चाइना के 2 सुपर टैंकर्स हौसियों ने शुरू में रोके। चाइना ने अपना मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि भाई हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारे तेल की जरूरियात है, उसमें रखना डाला तो फिर हम देख लेंगे, हमसे जो हो सका हम कर लेंगे। फिर उन्होंने चाइना को भी जाने दिया। पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स को रोका या उनके साथ कोई हरकत की तो फिर हमसे जो हो सका हम वो कर लेंगे, आपसे जो होता है आप वो कर लें। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स बिल्कुल सेफली जो है वो अबनाए बाबुल मंदब को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े। लेकिन यहां पर एक और चीज ये भी है कि हौसियों ने एक और किसी मुल्क की कमर्शियल वेसल जो है उसको हिट किया, जब जो कि सऊदी टैंकर बताया जा रहा था। उसमें कुछ पाकिस्तानी थे जो आम कमर्शियल वेसल होती है, कमर्शियल शिप होती है, उसके अंदर अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए घरों से निकले होते हैं। तो 3 पाकिस्तानी जो है उन्होंने जामे शहादत नोश भी किया था हौसियों के उस अटैक के अंदर, जिसमें इनोसेंट्स जो है वो मारे गए। पाकिस्तान ने उसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी थी, तस्दीक भी की थी। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान अभी तक इस सारे मामले के अंदर क्योंकि हमारा एक सालसी का भी किरदार है, हम ईरान के इन्फ्लुएंस को भी यूज करके जो है वो चीज़ों को आगे लेकर चलने का एक मंसूबा रखते हैं और हमारा ये दिल है कि डी एस्केलेशन की तरफ ही चीज़ें बढ़े, मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़े। तो पाकिस्तान इस सारे मामले को डिफरेंट तरीके से लेकर चलना चाह रहा था। अलबत्ता मक्का डिफेंस एग्रीमेंट जो है इसमें अब मजीद मुस्लिम ममालिक शामिल होना चाह रहे हैं। ये बात वाज़ेह हो गई कि दिस इज़ नॉट इवन अगेंस्ट ईरान। बांग्लादेश शामिल होना चाह रहा है, मलेशिया, इंडोनेशिया शामिल होना चाह रहा है, इवन ईरान के सामने भी ये ऑफर है कि आप भी एक सेटलमेंट जो है वो अरब्स के साथ करें और मिलकर रहें। लेकिन इस सब के अंदर इसी डिफेंस पैक्ट के बाद हौसियों की जानिब से कुछ सऊदी अरब के ऊपर अटैक्स होते हैं, जिसे पूरी दुनिया कहती है कि ये देखें जी इसका इम्तिहान है। कहीं ये इस जानिब तो नहीं मामलात जा रहे कि इसी डिफेंस पैक्ट को टेस्ट से गुजारा जाए और फिर इसमें प्रॉब्लम्स आगे आए या मजीद मुल्क रिलक्टेंट हो जाए। क्या ये एजेंडा है? ये भी एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि अब हुआ ये है, ये याद रखिएगा कि सऊदी अरब ने अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। सऊदी अरब के अंदर अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी बैटरीज इंस्टॉल्ड है, लेकिन उन्हें ऑपरेट जो है वो ग्रीस करता है, यूनान करता है। तो अब एक बड़ी खबर आई है नाज़रीन इकराम,
सऊदी अरब के वसी तर यम्बो के इलाके में यूनानी फौजी एहलकारों के जेर इस्तेमाल फजाई दिफाई निजाम ने ड्रोन्स के एक ग्रुप को रोका। ये इलाका सऊदी अरब की अहम तेल साफ करने वाली तनसीबात के बाइस इंतहाई हसास समझा जाता है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यूनानी सिक्योरिटी जराये ने बताया कि सऊदी अरब में तैनात यूनानी फौजी एहलकारों ने जुमेरात को ड्रोन्स के एक झुंड के खिलाफ कार्रवाई की। एक बड़ा अटैक था, पूरा एक स्वार्म ऑफ ड्रोन्स था, एक झुंड था। जराये के मुताबिक जो सूरत हाल है उसमें ड्रोन्स को रोकने की कार्रवाई सऊदी फजाई दिफाई निजाम के साथ राब्ते और ताउन के जरिए की गई। यूनानी सिक्योरिटी जराये ने यह नहीं बताया कि हमले में मजमूई तौर पर कितने ड्रोन्स शामिल थे और इनमें से कितने ड्रोन्स मार गिराए गए। ड्रोन्स की असल या उन्हें किस फरीक ने लॉन्च किया, इस बारे में भी फौरी तौर पर यूनानी सिक्योरिटी जराये ने रॉयटर्स को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। यम्बो जो है ये सऊदी अरब का एक अहम साहिली इलाका है और यहाँ तेल साफ करने की बड़ी तनसीबात मौजूद है। इसी वजह से इलाके में किसी भी ड्रोन या मिसाइल हमले को सऊदी अरब की तवानाई की तनसीबात और आलमी तेल की सप्लाई के हवाले से इंतहाई हसास समझा जाता है। पैट्रियट एक जदीद जमीन से फजा में मार करने वाला दिफाई निजाम है और इसे सऊदी अरब के अंदर ऑपरेट करते हैं यूनान के फौजी एहलकार। तो इस चीज को भी आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब चूंकि सऊदी अरब की ये लाइफलाइन है, रीढ़ की हड्डी है, सऊदी इकॉनमी में एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसके ऊपर इस मरतबा एक स्वार्म ऑफ ड्रोन्स। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो जब पहला अटैक हुआ या दूसरी दफा कोई छोटा मोटा ड्रोन आया तो वो एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ या जंग क्यों नहीं छिड़की। ऐसा नहीं होता, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तुर्की का रोज इश्यूज बनते हैं, क्या तुर्की जंग छेड़ दे या मुल्कों को दीगर अपने इत्तेहादियों को बुला ले या वो नेटो का आर्टिकल 5 जो है इन्वोक कर दे, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कोई मुल्क ये समझे कि उस पर हमला हो चुका है, वो एक एक्टिव वॉर में है और उसे अपने एलाइज की जरूरत है, वो इन्वोक करे आर्टिकल, सब पहुंच जाएंगे और सबने पहुंचना है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता जो फोर्सेज है यमन के अंदर, एक तरफ तो हौसी है, दूसरी तरफ PLC है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज जो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। हौसियों ने बड़ी तादाद में सऊदी अरब की बैक्ड फोर्सेज जो है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यमन की फोर्सेस, उनके लोगों को मारा। फिर उन्होंने भी हमले किए, बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन अब ये कार्रवाइयां सऊदी अरब की सरजमीन पर भी हो रही हैं। तो अब सऊदी अरब सिर्फ अपनी हिमायत याफ्ता फोर्सेस नहीं बल्कि खुद भी ऑल आउट जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी है कि सऊदी अरब जो है वो एक ऑल आउट वॉर जो है यमन की अंसारुल्लाह के साथ उसकी तैयारी कर रहा है और अंसारुल्लाह के जो सऊदी टारगेट्स पर हिट हैं उनके तनाजुर में बेसिकली ये जो है सूरत हाल सारी की सारी वो की जा रही है और तैयारी भी हो रही है और इसमें एक बड़ी कार्रवाई जो है वो इनके खिलाफ की जा सकती है। और इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि अब ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की का एक दिफाई मुआहदा भी है, सऊदी अरब के ऊपर एक अटैक भी हो गया और सऊदी अरब का यूं लग रहा है कि जो सब्र है वो जवाब दे रहा है और सऊदी अरब के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है ब्लॉकेड की वजह से भी और सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटीज। तो कहीं एक नए तनाज़े की तरफ तो नहीं ये पूरे का पूरा खित्ता बढ़ रहा और अभी भी वक्त है। जाहिर बात है पाकिस्तान आई थिंक शुड प्ले अ रोल फॉर डी एस्केलेशन। यमन के हौसियों और सऊदिया के इशू रहेंगे, लेकिन इज दिस द राइट टाइम? क्या ये सही वक्त है? ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है और इसमें तुर्की भी एक बड़ा अहम और इन्फ्लुएंशियल रोल जो है वो प्ले करने की पोजीशन में है। ये चीज भी आपने अपने जहन में रखनी है। नाज़रीन इकराम, ये सारी डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।